दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी NPK 06020 के बारे में। फसलों की कौन कौन सी अवस्थाओं में किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट के लिए, कॉम्बिनेशन में अन्य आप इसके साथ में क्या मिला सकते हैं, किस टाइप की मिट्टी है, किस टाइप के पानी के साथ में आप इसका यूज कर सकते हैं, यानी कैसी मिट्टी है, पीएच हाई है या फिर डाउन है तो आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइस, डोज, परफेक्ट डोज, उसके साथ ही इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों NPK 06020 अभी बहुत सारी कंपनियों का मार्केट में अवेलेबल है। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो नोवा पिकासिड नाम से आता है, ICL कंपनी का ये आता है, और भी बहुत सारी कंपनियों का है। टेक्निकल कंटेंट आप देख लीजिए, अगर सभी का सेम है तो किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, सभी के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सफेद पाउडर फॉर्म में ये आता है और सोडियम इसमें बहुत कम मात्रा में आता है, क्लोराइड फ्री ये होता है, इसमें क्लोराइड नहीं आता है। टेक्निकल कंटेंट की बात की जाए तो इसमें फॉस्फोरस पेंटोक्साइड P2O5 60% आता है और पोटेशियम ऑक्साइड K2O आता है, इसमें 20% इसमें आता है। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो मोड ऑफ एक्शन ही इसका डिफरेंट है, इसकी वजह से इसका ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें होता है फॉस्फेटाइन H2PO4 जिसकी वजह से एसिडिक प्रभाव छोड़ता है। एसिड होने की वजह से जिन मिट्टी का पीएच बहुत ज्यादा हाई है या पानी हार्ड है या चूने वाली मिट्टी है, कैल्करस मिट्टी है, ऐसी मिट्टी में सभी प्रकार की फसलें पौधे अच्छे से पोषक तत्वों का अपटेक नहीं कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये मिट्टी के पीएच को बैलेंस बनाता है, यानी पीएच को कम करता है, जिससे कि फॉस्फोरस और पोटाश होने की वजह से उनको अच्छे से अपटेक कर पाता है, रूट डेवलप अच्छे से होता है। और सबसे अच्छा फायदा इसका ये देखने को मिलता है कि पीएच कम होने की वजह से जैसे ही पीएच को मेंटेन करेगा तो उससे पहले जो पोषक तत्व फिक्स हुए हो रहे थे मिट्टी में उनको भी पौधे अपटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसका डबल फायदा आपकी फसलों में देखने को मिलता है। यानी पहले जो फिक्स हो रखे हैं वो पोषक तत्व भी अपटेक हो जाते हैं पौधों द्वारा, फसलों द्वारा, और फॉस्फोरस और पोटास का इससे फायदा आपको देखने को ही मिलेगा। तो ये इसका एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलता है और बहुत ही अच्छा इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, स्पेशली जहाँ की मिट्टी में चूना मिट्टी है, पानी हार्ड है या फिर पीएच हाई है, ऐसी जगहों के लिए बहुत ही अच्छा NPK फर्टिलाइजर ये होता है। अब इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात की जाए कि और इसके क्या फायदे देखने को मिलेंगे, तो अगर आपकी ड्रिप चौक हो गई है, बंद हो गई है, तो इसके इस्तेमाल से चौकअप नहीं होती हैं, बंद नहीं होती हैं ड्रिप। तो आप अगर इसको ड्रिप से चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि ड्रिप बंद हो जाएंगी, चौकअप हो जाएंगी, तो वो इससे नहीं होता है। अगर चौकअप है तो भी ड्रिप क्लियर हो जाती हैं, और इसको ड्रिप को क्लियर करने यानी चौकअप है तो उनको क्लीन करने के काम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसके पोषक तत्वों का तो बेनिफिट फसलों में देखने को मिलेगा ही, जैसे कि फॉस्फोरस इसमें 60% है, तो इसलिए अधिक फॉस्फोरस की वजह से रूट डेवलप फसलों में बहुत अच्छा होता है, जो कि फ्लोरिंग स्टेज के लिए, फ्रूटिंग स्टेज के लिए सबसे जरूरी होता है फॉस्फोरस। जब अधिक शाखाएं निकलती है, ब्रांचेज ज्यादा निकलती हैं, नए टिश्यू निकलते हैं, तो उस समय सबसे ज्यादा फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। फॉस्फोरस की कमी से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और भी बहुत सारी समस्याएं आती है, तो वो समस्या देखने को नहीं मिलती है। पोटाश होने की वजह से फलों की साइज अच्छी बढ़ती है, शाइनिंग बहुत अच्छी आती है, तो जो इसमें न्यूट्रिशन है उसका तो आपको बेनिफिट फसलों में देखने को मिलेगा ही। फॉस्फोरस है बहुत ज्यादा इसमें, तो उसका आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट आपकी फसलों में देखने को मिलेगा। फसलों की बात की जाए तो सभी प्रकार की फसलों में, पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स में, लेकिन ये प्राइस में थोड़ा सा महंगा फर्टिलाइजर है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो महंगे फसलें हैं जैसे कि अनार वगैरह है, अनार अंगूर वगैरह है, या सब्जी वर्गीय फसलों में मिर्च टमाटर वगैरह जो महंगी फसलें हैं जिनमें कि आप बजट मेंटेन कर सकते हैं, ऐसी फसलों में आप इसका बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों में इसका कौन सी स्टेज में इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो फ्लोरिंग स्टेज से जस्ट पहले नए टिश्यूज बन रहे हैं, नई शाखाएं बन रही हैं, यानी कि जड़ों का विकास करना हो,
उस समय आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरिंग स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोरिंग से जैसे ही फ्रूटिंग स्टेज शुरू होती है उस समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट सेटिंग के समय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है और किसी भी फसल में फर्स्ट फर्टिगेशन में भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केवल क्रॉप में एक ही बार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सब्जी वर्गीय फसलों में विशेष तौर से, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि फ्लोरिंग स्टेज के समय या उससे जस्ट पहले आप इस्तेमाल कर लें, ताकि रूट डेवलप अच्छा होगा तो ज़्यादा मात्रा में फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्याएं नहीं देखने को मिलती हैं और ज़्यादा मात्रा में फ्रूट सेटिंग वगैरह होती है, तो वो सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए आप सिर्फ एक ही बार यूज करें तो फ्लोरिंग स्टेज से पहले, जस्ट पहले या फ्लोरिंग स्टेज जैसे शुरू हो जाए उस समय आप इसका इस्तेमाल कर ले। फ्रूट्स प्लांट्स में भी जैसे आप अनार वगैरह की बात करूं मैं, किसी भी फ्रूट्स प्लांट्स में, तो जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो उस समय आप ड्रिप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से तरीकों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसको पानी के साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप स्प्रे आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप ड्रिप से इस्तेमाल कर सकते हैं। या खुला पानी आप चला रहे हैं तो पानी के साथ में आप टैंक में घोल बना लीजिए और धीरे धीरे पानी में मिक्स करता हुआ चला जाए। इस तरीके से आप ड्रिप या पानी के साथ में ही मिक्स करके यूज करें। बेसल डोज में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें और उसके साथ ही स्प्रे में भी आप इसका यूज ना करें, क्योंकि एसिडिक होने की वजह से आपकी फसल में स्कॉर्चिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके कंपैरिजन में बेस्ट रहेगा कि फिर आप NPK 05234 का इस्तेमाल कर लें। उसमें भी फॉस्फोरस 52% आता है, लेकिन उससे स्कॉर्चिंग की समस्या इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। इससे स्कॉर्चिंग की समस्या आ सकती है, तो स्प्रे में आप इसका इस्तेमाल ना करें। प्राइस की बात की जाए तो 5 kg के पैकेट पे MRP है 1450 रुपये और 1200 से 1300 रुपये की समथिंग ये मार्केट में अवेलेबल होता है। दोस्तों आपने इसको कभी यूज किया है या करना चाह रहे हैं तो जब भी परचेज करें कमेंट करके आप इसकी प्राइस जरूर कमेंट करें कि आपने इसे कितने में परचेज किया। परफेक्ट डोज की बात की जाए तो दोस्तों स्प्रे इसका नहीं करना है। परफेक्ट डोज ड्रिप से या पानी के साथ में 3 से 5 kg पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करें, सफिशिएंट डोज रहेगी। यानी 1 एकड़ की प्राइस आप 1200 से 1300 रुपये की समथिंग पड़ जाएगी और एक पैकेट आप 1 एकड़ के लिए यूज कर लीजिए। दोस्तों 3 kg या 5 kg आपको इसलिए पर एकड़ के हिसाब से डोज बता रही हूँ। अगर फर्टिगेशन में आप जैसे सब्जी वर्गीय फसलों में बार बार NPK फर्टिलाइजर वगैरह यूज करें, NPK 1261 है या फिर 05234 वगैरह यूज करें, NPK 2020 1919 कोई भी NPK यूज कर रहे हैं, बार बार आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में 3 kg यूज करेंगे तब भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर थोड़ा गैप दे करके यूज करें तो 5 kg पर एकड़ के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू कंपनी कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर का आप इसके साथ में कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ये क्लियर मेंशन नहीं है कि जैसे मैग्नीशियम है तो चिलिटेड मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम सल्फेट यूज करना है। नाइट्रोजन में जैसे कि नाइट्रोजन युक्त के फर्टिलाइजर के लिए नाइट्रेट फॉर्म में बहुत सारे फर्टिलाइजर अवेलेबल हैं, या फिर अमोनियम फॉर्म में आते हैं या अमाइड फॉर्म में यूरिया फर्टिलाइजर वगैरह आते हैं, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं ये क्लियर मेंशन नहीं है। तो इसलिए सबसे बेस्ट रहेगा कि इसके साथ में आप चिलेटेड फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह आते हैं उन्हीं का इस्तेमाल कीजिए। अगर दोस्तों कॉम्बिनेशन में आपको लाइव चाहिए कि किस टाइप से आप कॉम्बिनेशन क्या क्या मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, लाइव प्रैक्टिकल आपको देखना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी ही परचेज करके आपको लाइव दिखाऊंगी कि कौन सा NPK, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम में कौन सी आप फॉर्म, इसका कौन सा फर्टिलाइजर इसके साथ में मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके लिए कॉम्बिनेशन के लिए कमेंट जरूर करेंगे और लाइक भी जरूर कीजिए। और लास्ट में विशेष सावधानी के तौर पे स्प्रे में इसका यूज नहीं करना है। फ्लोरिंग स्टेज में सिर्फ एक ही बार आप यूज करना चाह रहे हैं तो फ्लोरिंग स्टेज में ही आप यूज कर लीजिए, मैच्योरिटी स्टेज में इसका आप यूज ना करें। अन्य फर्टिलाइजर भी आप इसके साथ में मिक्स ना करें, क्योंकि थोड़ा सा महंगा फर्टिलाइजर आता है, तो चिलेटेड फॉर्म वाले न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट उन्हीं का आप इसका इस्तेमाल करें, उन्हीं के साथ में आप यूज करें। दोस्तों इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।